और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ घंटे बाद साल 2025 का वेलकम करेगा भारत। पूरे देश में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। तो अब से कुछ घंटे के बाद भारत में साल 2025 का वेलकम करने की तैयारी की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें भी देश भर से सामने आ रही हैं। जश्न से पहले सूर्यास्त का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला है। ये सूर्यास्त की तस्वीरें हैं और हर राज्य से सनसेट की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। शहर शहर में जश्न के माहौल में लोग डूबे हुए नजर आ रही हैं और हर जगह पर साल 2025 के वेलकम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं और साल 2025 के वेलकम से पहले सनसेट की भी बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। तो इस साल का आखिरी सनसेट जिसकी अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं देश के अलग अलग शहरों में। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक पहली तस्वीर जगन्नाथ मंदिर की है जहां सनसेट की बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही हैं। तो साल का ये आखिरी सूर्यास्त है। एक तरफ लोग जश्न में डूबे हुए हैं, जश्न की तैयारी कर रही हैं, साल 2025 के वेलकम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो साल का आखिरी सनसेट भी आज बेहद खूबसूरत देखने को मिला। और चलिए सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। और फिलहाल जश्न की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वाराणसी में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सुशांत, फिलहाल जिस तरह से देश भर के तमाम मंदिरों से तस्वीरें सामने आ रही कि साल के आखिरी दिन भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वाराणसी में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, वाराणसी में जिस तरीके से शीतलहर चल रही है और उतना ही ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देखिए वाराणसी का गंगा घाट का नज़ारा है जहां पर लोग किस तरीके से नए साल के इस आखिरी दिन पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो यहां पर रंगत देखी जा रही है वो कल सुबह सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि जो कल सुबह जहाँ एक तरफ मंदिरों में लंबी कतार होगी तो वहीं गंगा घाटों पर पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुँचते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए रंगोली बनाई जा रही है गंगा घाट पर, यानी कि सुस्वागतम नए साल को 2025 का सुस्वागत करते हुए यहाँ पर रंगोली जो है गंगा घाटों पर बनाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ गंगा आरती के लिए भव्य जो स्टेज सजा हुआ है, चारों तरफ जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठंड जो बहुत ज़्यादा है पर इसके बावजूद लोगों में जो नए साल का उत्साह है वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है। चूँकि धर्म की नगरी है और यहाँ पर नए साल की जो रात का जो जश्न है उससे अधिक महत्व होता है नए साल पर जो शुरुआत होती है नए साल की, यानी कि 1 जनवरी को जो शुरुआत होती है उसमें किस तरीके से मंदिरों के दर्शन किए जाए, गंगा घाट पर आकर के धर्म का पालन किया जाए, राग भोग किया जाए, भगवान को प्रसन्न किया जाए, ताकि जो साल भर जो है भगवान का आशीर्वाद बना रहे। और इसीलिए गंगा घाटों पर जो पर्यटक हैं वो इसी कामना के साथ आ भी रहे हैं कि 2024 जरूर विदा हो रहा है, पर 2024 में जो आकांक्षाएं थी, जो कल्पनाएं थी पूरी नहीं हुई, वो 2025 में जरूर पूरी हो। शीतलहर का आलम यह है कि बेहद ठंडी हवाएं चल रही हैं, पर जो लोग हैं उनके ऊपर इनका असर नहीं है। वो लगातार नए साल की इस खुमारी में बिल्कुल खोए हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाट पर नौका विहार का एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही नज़ारा और एक अलग ही एहसास होता है। और ऐसे में नौका विहार भी अधिक से अधिक लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो वाराणसी प्रशासन है वो इस बार बेहद सजग है, क्योंकि पिछली बार लगातार कई एक्सीडेंट देखने को मिले थे, कई जगह मारपीट हुई थी, हुड़दंग हुई थी। इसे लेकर कि वाराणसी के सीपी ने आदेश दिया है कि गंगा घाट पर जो बड़ी बड़ी नाव है उस पर किसी तरीके की पार्टी नहीं होगी। गंगा घाटों पर कोई भी अगर नशा करता हुआ पाया जाता है तो उसका तुरंत चालान किया जाएगा। इसके साथ ही भीड़ जुटाकर हुड़दंग करने की अनुमति किसी को नहीं होगी। इसके अलावा इन सभी नियमों के साथ ही वाराणसी के सभी एसीपी, डीसीपी, डीएसपी और जो थाना अध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज है, सभी को कल तक सड़क पर रहने का ऑर्डर दिया गया है कि आप सड़क पर रहिए, चौकी या थाने पर बैठे मत रहिए, अपने ऑफिस में बैठे मत रहिए, बल्कि लगातार कॉम्बिंग करते रहिए।
साथ ही हुड़दंग करने वालों पर विशेष नजर रहेगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगातार इंस्टॉल हो गए हैं। 9 वर्ष पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने नाविकों को भी खास निर्देश दिया है कि नाव क्षमता से अधिक न पर्यटकों को बैठाएं और जो भी पर्यटक बैठे उसके अनुसार लाइफ जैकेट भी होना चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम के आसपास और गंगा घाट के आसपास सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया है। यानी कि जहां एक तरफ नए साल की खुमारी है, जहां लाखों लोग वाराणसी का रुख कर रहे हैं नया साल मनाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरीके से नए साल की इस खुमारी में कोई खलल ना डाले, कोई हुड़दंग ना करे, शांति व्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसे देखते हुए वाराणसी में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो वाराणसी का गंगा घाट और मंदिर में लगातार लोगों का जो हुजूम है वो कल सुबह से ही दिखाई देगा। गंगा घाटों पर अभी से ही आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं और कल सुबह पिकनिक मनाने का दौर शुरू हो जाएगा। जो गंगा की बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो वाराणसी का रुख कर रहे हैं, नए साल का इंतजार कर रहे हैं और जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।